आशुतोष वर्मा जी, आपके पास आते हुए समाजवादी पार्टी का पक्ष अब समझना चाहेंगे, क्योंकि इतना तो तय था कि एक दिन पहले अचानक खबर आई कि आपने बनारस में भी सुरेंद्र पटेल के नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन फिर जब 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी मान गई तो ये सीट शेयरिंग हो गई है। पीएम कह रहे हैं कि अभी तो एक साथ है, लेकिन परफॉर्मेंस खराब होगी, फिर बाद में नीलबटा सन्नाटा होगा और उसके बाद से आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे। और ऐसा हुआ ही, आपने जिससे जिससे इससे पहले हाथ मिलाया, कांग्रेस एक बार मिलाया फिर अलग हो गए, ऐसे ही मायावती जी के साथ हाथ मिलाया फिर वहां भी अलग हो गए। परफॉर्मेंस, क्रेडिबिलिटी ऑफ लीडर, यानी आपकी जो परफॉर्मेंस इस बार रहती है, आप कैसा इस बार सीटें कितनी जीतते हैं, और इसी के साथ नेता के नेतृत्व क्षमता में जो लोगों का विश्वास है वो तय करेगा वो कहां से लाएंगे और कौन लीडर माना जाए। धन्यवाद अंजना जी। देखिए, ये जब कोई पार्टी का अध्यक्ष अपने आप को 400 पार और बार बार तीसरा टर्म की बात करता है तो उसको किसी और गठबंधन पे इस तरह कमेंट करने का कोई मतलब नहीं होता है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी पार्टी है। 2017 के बाद से 2022 में हमने 47 सीटों के साथ 112 सीट पे आए थे। 2014 के बाद 2019 में हमने गठबंधन में 15 सीटें जीती। तो कुल मिला के हमारा अपना वोट शेयर है, अपना अपना वोट बैंक है। और जिस प्रकार की राष्ट्र की इस समय स्थिति है, जो लोग बोल रहे हैं अमृतकाल के बारे, जो एक्चुअल में है इस समय देश की स्थिति, आप कुछ भी कह ले, किसान और अन्नदाता लगातार आंदोलन कर रहा है, पिछले 10 साल में 10 बार कर चुका है। उसके ऊपर आप आंसू गैस चला रहे हैं, सुनने में आ रहा है पैलेट गन भी चल रही है। नौजवान, उत्तर प्रदेश के नौजवान ने इस बार एआरओ की भर्ती में 50 लाख नौजवानों ने फॉर्म भरा था, और लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का नाम उत्तर प्रदेश लीग सेवा आयोग हो गया है। ये मजाक बात नहीं है। 50 लाख घरों का सपना टूटा है। आप चुनी ही सरकारों में खुलेआम एमएलए की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, जिसमें कोई नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। जहां देखो जहां चोरी नहीं हो पा रही है, वहां चंडीगढ़ मेयर जैसे हालात आपने बना दिए। आप चुने हुए मुख्यमंत्री को षड्यंत्र के नाते जेल भेजना चाहते हैं। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, और देश के 80% जनता 5 किलो राशन पे जीने पे मजबूर हो गई है। और सुबह सुबह अखबारों में देश का अमृतकाल आपके विज्ञापनों में दिखता है। क्या जनता नहीं देख रही है इसको? जनता इसको देख रही है और अपने समय का इंतजार कर रही है। उत्तर प्रदेश में इस भयावह स्थिति को और भयावह ना हो जाए, इसलिए अखिलेश यादव पे विश्वास है, और अखिलेश यादव इस चीज को लीड भी कर रहे हैं। हमने बार बार बोला कि हम इंडिया अलायंस को मजबूत करेंगे और कहीं से भी कमजोर करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर चलाई गई, ये भी प्रोपेगेंडा खबर है कि गठबंधन टूट रहा है, गठबंधन टूट रहा है। हमने कभी नहीं कहा गठबंधन टूट रहा है। आपने बनारस की बात कही, कांग्रेस ने इच्छा जाहिर की हम कांग्रेस वहां लड़ना चाहते हैं, हमने सशर्त मंजूर किया कि ठीक है आप चाहिए। देखिए, कमियां इंडिया अलायंस में दिखती है, लेकिन वो बार बार मुझे वो वक्तव्य याद आता है नितिन गडकरी का कि घोड़ों को मिलती नहीं घास, देखो गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। तो एक बार अपना आत्म मंथन कीजिए। ये जो मंत्रमुग्ध होकर आप प्रचार पे और सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पे आप चाहे हैं, हकीकत कुछ और है। जमीन के नीचे आपकी हकीकत समझ में आ जाएगी। आप 2024 का इलेक्शन का इंतजार करें। राजीव जी, आप लोगों की सीटें तय हो गई क्या? इससे पहले जो राजीव जी को दिखाई एक बार जेडीयू की तरफ से, एनडीए में भी तो कुछ पता चले आप लोगों की सीट शेयरिंग तय हुई नहीं हुई, फाइनल हुआ बिहार का? देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के कोई सवाल कभी खड़ा हुआ नहीं। गठबंधन में शामिल किसी दल ने इस सवाल पर कोई अपनी बात नहीं रखी, कभी कोई असहमति नहीं जताई। क्यों? तो गठबंधन में अभी शामिल हुए, समर्पण, और हमें यकीन है, नहीं मुझे ऐसा लगता है एनडीए में पहले सीट शेयरिंग को लेकर के जो पूर्व का हमारा अनुभव है, 2019 के चुनाव में भी कोई कठिनाई नहीं हुई थी। 2020 के विधानसभा के सीट शेयरिंग को लेकर के भी कोई असमंजस का भाव नहीं था। जो बाद के हालात थे उस पर चर्चा हम बाद के दूसरे डिबेट्स पे भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग बराबर एक बड़ा मुद्दा था। इस सवाल को इंडिया गठबंधन के सारे नेता अपने तरीके से कहते रहे, इसीलिए उनसे ये अपेक्षा थी कि अब वो जरूर इस पर कुछ ना कुछ फैसला करेंगे। लेकिन जिस तरह से इन्होंने इस पूरे प्रकरण को लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचाने में देर की है, उससे कई महत्वपूर्ण साथी इनसे निकलकर चले गए, और
अब हालात अफसोस ये तो नहीं हो रहा आप लोगों को? कुछ लोग कह रहे हैं कि कहीं अफसोस तो नहीं हो रहा नीतीश बाबू को कि सब सीट शेयरिंग हो रही है, देर सवेर कर ही लिया सबने नाना करते। देखिए, मुझे ऐसा लगता है इस पर जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, और उन्होंने इस गठबंधन में लौटने के बाद जो बातें कही हैं, उसके बाद किसी भी प्रवक्ता को उससे ज्यादा कुछ कहने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। मैं जानता हूं इतना काफी है जितना कुछ उन्होंने कहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस समय बीएसपी नहीं हो, जिस समय आरएलडी निकल गई हो, आधे अधूरे मन से और विश्वास के संकट से जूझ रहे अलायंस को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए से मुकाबले की बात अगर वो सोचते हैं, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, लेकिन ये मुकाबला बिल्कुल एक तरफा है। नीतीश कुमार जी के जाने के बाद बिहार की स्थिति वही है, और जो हाल में कुछ कानून एवं व्यवस्था को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, या जितने तरह के सवाल खड़े हुए हैं, टीएमसी का इकबाल भी पहले जैसा नहीं रहा है। और दूसरी तरफ उनका अलायंस अगर कांग्रेस के साथ हो भी जाए तो भी लेफ्ट अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि महाराष्ट्र में 8 सीटों पर आज भी इनका पेच फंसा हुआ है। तो पेच तो उधर भी फंसा हुआ है ना सर। नहीं राजीव जी, पेच तो इधर एनडीए में भी फंसा हुआ है। वहां पर शिंदे गुट के जो सांसद हैं वो ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, तो वहां पर तो आप लोगों का भी पेच फंसा हुआ है। इन लोगों ने तो अब यूपी का अनाउंसमेंट कर दिया, दिल्ली का भी शायद करने वाले हैं, प्रियंका जी से अभी पूछूंगी, लेकिन एनडीए में तो कहीं का नहीं हुआ है। देखिए, एक बात अंजना जी, ये जो पूर्व में कई सवालों पर हम अपनी बात रखते रहे हैं, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि जो नरेंद्र मोदी जी की स्वीकार्यता गठबंधन के नेता के तौर पर है, सीट शेयरिंग में लोग न्यायपूर्ण हिस्सेदारी की बात, जब नरेंद्र मोदी जी हैं तो ये अपेक्षा उनको रहेगी और वो उसका समाधान भी होगा, इसका विश्वास अभी घटित हुआ है। ठीक है, वो स्थिति वो यहाँ नहीं है। यहाँ सबके अपने अपने स्टेट्स हैं और काफी ज्यादा जो लंबे समय तक असमंजस का भाव है, इससे दूरियां भी बढ़ी हैं। कई सवालों पर आज भी सहमति नहीं हुई, और बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ एनडीए की तैयारी मुकम्मल है, आप गठबंधन की केमिस्ट्री तैयार करने में अब चुनाव में आप सीधे चले जा रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं काडर और जो रैंक एंड फाइल है, जो वर्कर्स हैं, उनके बीच वो केमिस्ट्री बना पाना अब इतने कम समय में आसान नहीं। ठीक है, जल्दी प्रियंका जी के पास आए। प्रियंका जी, क्या अटका हुआ है? मतलब ऐसा माना जा रहा था कल शाम तक कि बस अब औपचारिक ऐलान होना है, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है, 3 पर कांग्रेस दिल्ली में। क्या हुआ? गुजरात का भी अनाउंसमेंट होना था, कहीं मामला फंस तो नहीं गया है? चित्रा जी, सभी को नमस्ते। चित्रा जी, जो भी न्यूज सुन रहे थे आप सूत्रों के हवाले से सुन रहे थे। मैं तो आपको शुरू से ही बता रही हूँ कि टॉक्स ऑलमोस्ट कंक्लूजन पे हैं और आज कल में अनाउंसमेंट हो जाएगा, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो उसका, और ये तब भी बहुत जल्दी हो जाएगा, इससे पहले कि एनडीए महाराष्ट्र में बताए कि वो अजीत पवार गुट को कितना दे रही है, शिंदे गुट को कितना दे रही है, अशोक चव्हाण गुट को कितना दे रही है। तो एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, इट इज नथिंग, देयर इज नथिंग टू वरी। बट आप देखें कि भाजपा, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी रादर, उनका डर इतना ज्यादा बढ़ चुका है इस गठबंधन से कि वो लगातार, अब सीबीआई ईडी फिर से उन्होंने शुरू कर दिया अपना प्रचार दोबारा। अब फिर से कह रहे हैं कि 2 दिन में 41A का नोटिस आएगा और उसके बाद अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि इंडिया गठबंधन ने जब अपना पहला चुनाव लड़ा चंडीगढ़ में, जो हम सबने देखा, उसमें हमने भाजपा की वोट चोरी, वोटों की डकैती उजागर कर दी और सुप्रीम कोर्ट तक हेविली केम डाउन हुआ एनडीए भाजपा पे। तो ये गठबंधन हर हाल में ये चाहते हैं किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को गठबंधन से निकालो, जेल में डालो, ये इनकी मंशा अभी तक लगी हुई है। पर बंगारू लक्ष्मण की पार्टी की हालत आप देखिए कैसी है। ये प्रचार तो करते हैं 400 सीट 400 सीट, पर कैसे आएंगी? इनकी हालत इतनी पतली हो चुकी है कि इनको व्यापम स्कैम, शारदा स्कैम, नारदा स्कैम, वाटरगेट स्कैम, महाराष्ट्र सदन स्कैम और सारे अन्यथा स्कैमस्टर्स को अपने साथ लेना पड़ रहा है। हर जगह बैसाखी की जरूरत है। इनकी हालत इतनी पतली है कि गवर्नेंस के इश्यूज पे नहीं है इनका ध्यान खरीद फरोख्त की राजनीति में है, जो हमने महाराष्ट्र में देखा, जो हमने कर्नाटक में देखा, जो हमने गोवा में देखा, जो हमने देखा ये ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कैसे करते हैं। इनकी हालत इतनी खस्ता है बंगारू लक्ष्मण की पार्टी की कि ये लगातार जनता के मुद्दों पे इनका ध्यान नहीं है। इनका ध्यान नहीं है
किसान आज एमएसपी जो प्रॉमिस 10 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने किया था और अभी 2 साल पहले फिर से जब काले कानून वापस लिए थे 750 किसानों की शहादत हो गई थी, प्रॉमिस किया था एमएसपी देंगे, वो आज भी बॉर्डर पर बैठे डंडे खा रहे हैं। और आज उत्तर प्रदेश में पेपर लीक की बात पर गौरव भाटिया के पास कोई जवाब नहीं था, अध्यापकों को वहां डंडे पिट रहे हैं। ये हालत है देश की। बंगारू लक्ष्मण की पार्टी ने जो हालत की है देश की, इनकी प्रियंका हालत जी, इतनी पतली है कि आपको पता है बंगारू लक्ष्मण वाला मामला कौन से साल का है? बंगारू लक्ष्मण वाला मामला कौन से साल का है आपको पता है? नींव जरूरी इसलिए हो जाता है अंजना जी, क्योंकि नींव तो करप्शन की ही है ना। हाँ, आप लेकिन देखिए प्रियंका ना, जी अभी ये 2001 का एक एक सेकंड, मैं एक पॉइंट की वजह से मैंने बोला, मैं आपको बोलने दूंगी। 2001 का मामला है ब्राइबरी का जी, और 2012 में कन्विक्शन हुआ। और दिलचस्प ये है कि वही वक्त था जब आप लोगों का आंदोलन चल रहा था, और वो आंदोलन बीजेपी के खिलाफ नहीं, कांग्रेस के खिलाफ था। लेकिन आप भी कांग्रेस से मिले तो इस वजह से मिले ना, क्योंकि अब तो जेल के अंदर या जेल के बाहर रहने वाला प्रॉब्लम सामने आ गया। वरना कांग्रेस के साथ क्यों गठबंधन करती है आम आदमी पार्टी? अरविंद केजरीवाल का जन्म ही हुआ, पॉलिटिक्स ही हुई के कांग्रेस के अगेंस्ट। एक छोटा सा जवाब अंजना जी, बंगारू लक्ष्मण का रेफरेंस इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि मुझे बताना है कि इनकी नींव ही करप्शन पर आधारित है। अभी ये अपनी एक्ट्रेसेस को 70 करोड़ की जमीन 2 लाख रुपए में देते हैं, ये इनकी सच्चाई है, अपनी जेबें भरते, इसलिए उनका रेफरेंस जरूरी हो जाता है। हमने ये गठबंधन, हम तो आंदोलनकारी लोग हैं, जेल आना जाना तो हमारा लगा ही रहता है। आज तक चवन्नी की रिकवरी तो हुई नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जेल जाने से। मनीष सिसोदिया जेल में, संजय सिंह जेल में, सत्येंद्र जैन जी जेल में थे, चलता ही रहता है। हमारे यहाँ तो 230 हमारे ऊपर केसेस हो गए थे शुरू में 67 विधायकों के ऊपर, वो पता नहीं अनगिनत बार जेल चले गए। तो ये हम जेल से डरने वाले लोग नहीं है। गठबंधन इसलिए जरूरी हो गया था अंजना जी क्योंकि आज इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर पे आप कांस्टेंट अटैक देखती हैं। गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू सरकारों का काम रोकने का काम करती है भाजपा, नेगेटिव राजनीति करती है भाजपा। अगर जनता के मुद्दों पर ध्यान होता तो क्या आज महंगाई आसमान छू रही होती? देश में आज 50 ईयर सबसे लोएस्ट सेविंग चल रही है लोगों के पास, इतनी हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है देश में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डूब चुका है देश में, एफडीआई अपने लोएस्ट पे है देश में। ये सब अभी रीसेंट आंकड़े हैं अंजना जी। एक और आंकड़ा आपको बताती हूँ, आपको पता भी होगा शायद, कि इकोनॉमिक एडवाइजर टू द पीएम ने कहा कि जो आज देश में 25,000 रुपया कमाता है वो देश के टॉप 10% में आता है। प्रधानमंत्री मोदी खुद स्वीकारते हैं कि 80 करोड़ लोग इतने गरीब हो चुके हैं कि सरकारी अनाज पे मोहताज है। तो ये हालत है, हमें ये देखना होगा और एक्सेप्ट करना होगा, ये सारे फैक्ट्स ऑन पेपर हैं। तो भाजपा की हालत आज, और जनता ये देख चुकी है, जनता त्रस्त है इनसे, ऊब चुकी है। और इंडिया गठबंधन एक मजबूत ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव राजनीति देगा जहां मुद्दों पे काम होगी, जनता के मुद्दों पे काम होगी। ऐसा नहीं है खरीद फरोख्त की राजनीति, जो तोड़ दो, जनता आपको रिजेक्ट कर रही है चंडीगढ़ मेयर में, वहां पे वोट चोरी कर लो, ये ऐसी निम्न स्तर की हरकतें राजनीति जो इन्होंने कर दी है, निम्न स्तर की भाषा, निम्न स्तर की